हमारे साथ है वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश आंबेडकर जी। सर, पहलगांव हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसमें जो है एक अग्निवीर मुरली नायक की जो है उसमें वीर गति हुई है और उन्हें अभी तक जो है सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं मिली है और वंचित बहुजन आघाड़ी उस पर बहुत कुछ आवाज उठा रही है और उसके लिए आपको क्या बोलना है? देखिए, हमारी कोशिश चल रही है कि मुरली नायक जो है उसके परिवार को मदद मिले। उसके परिवार को अगर मदद मिलती है तो शायद मेरे ख्याल से जो सोल्जर है उसका मनोबल बना रहेगा कि मैं देश के लिए लड़ रहा हूं और देश के लड़ने में अगर वीर गति प्राप्त हुई तो मेरे परिवार को देखने के लिए सरकार और लोग दोनों है। तो एक मनोबल बढ़ाने की बात है और इसी मुद्दे को लेके हम लोग जो है वो सरकार से लड़ रहे हैं। और सरकार से आपकी मांग क्या है और अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तब क्या करेंगे? नहीं, सरकार से हम ये कह रहे हैं कि आपने जो वीर गति प्राप्त हुई है उनके लिए जो स्कीम बनाया है 1 करोड़ रुपया मदद देने की, आप उसको मुरली नायक को लागू कर दें। मान लो अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। सर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस जो नेता राहुल गांधी है, महासचिव जी, उनका बोलना है कि ये कहीं ना कहीं एक वीडियो गेम की तरह ये जो हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, उसकी तुलना बच्चों के वीडियो गेम से हो रही है। उससे लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, सवाल ऐसा है कि पानी बहने के बाद टिप्पणी करना कोई बहुत बड़ी होशियारी नहीं है। दूसरों का सुन के फिर अपना राय बनाना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं कमेंट करना नहीं चाहता हूँ। पुणे में जो है इंद्रायणी ब्रिज पर इंद्रायणी नदी पर एक ब्रिज गिरा है, उसमें 4 लोगों की मरने की खबर आ रही है और काफी लोग घायल हैं और उससे लेकर क्या बोलना है आपका? मैं इतना ही कहूंगा कि उस ब्रिज की लाइफ होती है, उस लाइफ के पहले अगर वो गिर गया है तो वहां के कॉन्ट्रैक्टर, उस वक्त के जो इंजीनियर्स थे और उस वक्त के जो मंत्री थे उस डिपार्टमेंट के, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। तभी जाके ये जो सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज करना और थूक लगाने का जो काम हो रहा है वो रुकेगा। मुख्यमंत्री जी ने हादसे के बाद जो है स्ट्रक्चर ऑडिट की बात की, जितने भी ब्रिज हैं, लेकिन ये हादसे होने के बाद ये सब मामले सामने क्यों आते हैं? देखिए, अपने यहाँ ऑडिट करने की सिस्टम नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये ऑडिट करने की सिस्टम लागू कर, हादसे के बाद अगर मुख्यमंत्री कह रहा है तो मेरे ख्याल से उसके नियमावली बनानी चाहिए और सभी ब्रिजों की जो है वो हालत जो है उसको चेक करना चाहिए, किसकी मरम्मत की ज़रूरत है, कब मरम्मत की ज़रूरत है। इसका मेरे ख्याल से एक डेटा उपलब्ध हो सकता है। सर, एक आखिरी सवाल है। अहमदाबाद प्लेन के हादसे में जो है कुछ सर्जन की भी जो एंगल है, जो बात है वो सामने आ रही है, ऐसा जो जानकार उनका बोलना है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब तक तथ्य बाहर नहीं आते तब तक मैं समझता हूँ कि कमेंट करना उचित नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि इस प्लेन का हादसा नहीं हो सकता है, ऐसे खुद कंपनी और कुछ एक्सपर्ट कह रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से जब तक तथ्य नहीं आएंगे तब तक मेरे ख्याल से ओपिनियन बनाना भी उचित नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। एक बात ये भी सामने आ रही है कि जब नरसिंह राव जी थे तो उस समय एयर इंडिया की खरीद को लेकर भी कुछ उस समय भी काफी जो है विवाद सामने आए थे, काफी बातें सामने आई थी, उससे आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर इंक्वायरी हुई होगी, उस वक्त नरसिम्हा राव के वक्त ये खरीदा गया था, उस वक्त की अगर इंक्वायरी अगर होगी तो शायद मेरे ख्याल से उस इंक्वायरी का रिपोर्ट जो है वो सरकार ने पब्लिश करना चाहिए लोगों के सामने, उसमें धांधली हुई या नहीं हुई। उस समय जब ये मामले आए थे और बताया जा रहा है कि और जब हादसा हुआ है और इससे पहले उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल जी थे, उनके ऊपर काफी आरोप लगे थे, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर से किसी पर टिप्पणी तो नहीं करता हूं, लेकिन अगर वो रिपोर्ट इंक्वायरी का कंप्लीट हुआ होगा तो उसको पब्लिश दीजिए। जो इंक्वायरी वालों ने जो उनको जांच में मिला होगा वो रिपोर्ट में मेंशन किया होगा, नमूद किया होगा, तो लोगों को पता चलेगा कि कौन है कौन नहीं है।
तो कहीं न कहीं ये जो हादसा हुआ है उसकी जो पहले पूर्व में जो भी इंक्वायरी हुई है उसकी जांच सामने आनी चाहिए, और कहीं न कहीं जो हादसा हुआ है ये हादसा कैसे हुआ ये इंक्वायरी आने के बाद जो है दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कैमरामैन संतोष देसाई के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज इंडिया, मुंबई।